Hello everyone, welcome back. This is Raw with Nick, and we are on episode 7. We are still on road our journey from Reconquer to Kaza. In the last episode, we had to stop it in between because the episode length was around 10 to 12 minutes, so we thought we'll cut it from there and just leave it as the next episode. So this is episode 7. आज के एपिसोड में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वही सेम माउंटेन टॉप से जहाँ पे हमने एक एक्सीडेंट विटनेस किया था। हमने कल का आपने अगर एपिसोड 6 देखा होगा उसमें देखा कि हमारा प्लान वही तो था कि हम लोग यही से रेकोंपियो से वापस लौटने वाले थे क्योंकि 2 दिन में हमें पहुंचना था मनाली, फ्रेंड्स आने वाले थे। लेकिन जहाँ हम स्टे थे वहाँ के अंकल ने हमें बोला कि जाके आओ करके, तो उनके कहने से और उनके मोटिवेशन से हम लोग निकले। अभी हम लोग ऑलमोस्ट आधा रास्ता तो कवर कर चुके हैं काजा के लिए, आधा नहीं 1/3 हम लोग कवर कर चुके हैं काजा के लिए। अभी हम लोग जो माउंटेन टॉप तक पहुंचे थे वहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट विटनेस किया। छोटा नहीं है, आप बोल सकते हो बड़ा, लेकिन किसी को कुछ भी ऐसा हार्म नहीं हुआ उसमें। और उनको फ़ोटो निकालना था व्हीकल का आगे पास ऑन करने के लिए फॉर इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए उनको हेल्प करके अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं लाइक एपिसोड 7, और डे सेम ही है लेकिन एपिसोड 7 है, और इसमें हम लोग जा रहे हैं काजा की ओर। अब मुझे कंफर्म नहीं पता, बट अभी जो पास में हम लोग हैं इससे शायद बोलते हैं नाको पास, और ये पास में ना बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, और यहाँ पे ना थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि सामने से भी गाड़ी अच्छे खासे इसमें और स्पीड में आ रही है, और यहाँ पे कैसा एक के बाद एक ऐसे टर्न्स है, और जब आप उतरते हो तो वाला टर्न ज़्यादा हार्ड है क्योंकि आपको आपका स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। आपका जो इंजन ब्रेकिंग की जो स्किल्स है वो भी अच्छे होने चाहिए। आप सिर्फ ऐसा ब्रेक के दम पे आप उस पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ब्रेक का जो डिस्क है अगर ओवर हीट हुआ तो फिर आपका ब्रेक भी फेल हो सकता है। थोड़ा रिस्की है लेकिन बहुत ही सीनिक है। आप पे चलाने को ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उतना ही रिस्क है, उतना ही सीनिक है, और उतना ही आसपास का जो व्यू है ना आपको इतना डाइवर्स दिखता है। नहीं है, स्पीति और लद्दाख एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको सब कुछ दिखता है। अभी हम लाहौल स्पीति चेक पोस्ट पे, यहाँ पे जो भी ऐसे टाबो की ओर या काजा की ओर जाते हैं उनको एंट्री करना पड़ता है। अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो शायद आपको एग्जिट करना पड़े। और इसका कैसा है कि आगे जैसे ही आप जाते हो मनाली की तरफ, अटल टनल की तरफ भी शायद आपका एक और चेक पोस्ट है जहाँ पे आपका एग्जिट होगा अगर आप यहाँ से एंट्री किए हो तो। इसका रीज़न एक तो सिक्योरिटी रीजन है, और एक ये है कि इनकेस कोई अगर मिसिंग है और किसी का अगर एंट्री है लेकिन एग्जिट नहीं है तो उनको पता चलेगा कि कुछ हुआ है या फिर कहीं पर अटका है ऐसा कुछ। तो फिर यहाँ पे एंट्री करके हम लोग आगे चल रहे हैं अभी। मुझे लगता है टाबो अभी कुछ ही दूर है, उसके बाद टाबो में जाके हम लोग को स्टे का भी देखना है शाम को, और ये भी डिसाइड करना है काजा तक आगे जाना है कि नहीं। गाइस जैसे हम लोग ये चेक पोस्ट के पार आते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को एक डाइवर्जन दिखता है। अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो आप कहीं और चले जाओगे, आपको लेना है लेफ्ट टर्न से आप जाते हो काजा की ओर या फिर टाबो की ओर। अभी वहाँ पे बहुत सारे लोकल्स थे, वो लोग चिल्ला के हमें वही कह रहे थे कि सीधा मत जाओ, नीचे की तरफ से जाओ। उस टाइम मुझे लगा क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अच्छा हुआ मतलब कि हमने उनका यही किया क्योंकि आगे लिखा हुआ भी है, आपको भी यही करना है। आप जैसे चेक पोस्ट से आगे जाओ तो फिर आपको लेफ्ट टर्न लेना है। अभी हम लोग कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, भाई लोग जो भी है अभी ऐसे अपन चला के हल्का हल्का सीखते रहते हैं, और कोई ऑफ रोड स्पेशलिस्ट भी नहीं है सच बोलो तो फिर अपने को सिर्फ ऐसा है कि सैडलिंग सीख कर रखा है, क्योंकि सैडलिंग से फ़ायदा होता है। सैडलिंग का फ़ायदा ये है कि जब भी कोई ऐसा पैच मिलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डे है तो उस टाइम जो भी प्रेशर आपके बैक पे आने वाला रहता है तो उसको आपका नी जितना भी चेयर रहता है वो सब जग पूरा एकदम अच्छे से हैंडल करता है। इसलिए हम लोग सैडलिंग करते हैं। और एक फ़ायदा ये है सैडलिंग का कि जब भी आप बैठे बैठे थक जाते हो तो आपके पिछवाड़े को थोड़ा आराम मिल जाता है, और एक है कि आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो ये सब फायदे सैडलिंग के। लेकिन सैडलिंग करते हुए एक चीज़ देखना कि आपने सैडलिंग प्रैक्टिस किया हुआ और आप उसके लिए 100% कॉन्फिडेंट हो तो ही आपको यहाँ पे सब ये करना ट्राई, क्योंकि यहाँ पे एक गलती करना मतलब डायरेक्ट हाई में करना, और उतना रिस्क भी क्यों लेना। थोड़ा बहुत पहले देख लेना, थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करके, अगर इनके जमता है तो करो, नहीं तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके आराम से करना। 3 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए टाबो। अभी यहाँ पहुँच के हमने चाय नाश्ता किया, और यहाँ पे जो यहाँ के ओनर थे उन्होंने उनके कोई फ्रेंड का या रिलेटिव का नंबर दिया जहाँ पे स्टे कर सकते हैं। उन्होंने कहा वहाँ जाके कॉल करो। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकलते काजा के लिए, काजा की ओर जाके वहाँ पे स्टे के लिए इनको ही कॉल करेंगे। उसके पहले अगर ऐसे मौका मिला तो आसपास भी देख लेंगे, कोई अच्छा स्टे मिलता है तो भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो काजा है, काजा के सामने से एक छोटा सा रिवर जाता है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कहीं स्टे मिल जाए तो अच्छा व्यू भी मिलेगा। सामने एक ऐसा माउंटेन है, मैंने वीडियो में देखा हुआ है, और हम लोग देखते हैं वहाँ पे स्टे कहाँ मिलता है।
अपना बाइक है 450 कैमेट वाइट। ये जो कैमेट है ये आता है उत्तराखंड में। अब बाहर तो गए नहीं, उत्तराखंड तो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, वो भी अपन प्लान करेंगे कभी तो फ्यूचर में। लेकिन अभी आप सामने देख रहे हो, सामने जो अपने को ऐसा माउंटेन दिख रहा है, माउंटेन का कलर और बाइक का कलर देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाइक अपने घर की ओर जा रहा है। स्पीति एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है। अभी ये एक तरीके से इसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ और मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हरियाली भी है। और ना पिछले कुछ 5 मिनट्स पहले आपने देखा होगा कि एक साइड में पूरा ऐसा ग्रीनरी और एक साइड में पूरा ऐसा डेजर्ट है। और उसके ही थोड़ा आगे गए तो फिर हम लोग को साइड से हम लोग को एक साइड में हमको दिखा पूरा ऐसा नदी, ऊपर एकदम ब्लू स्काई, उसके बाद साइड में हम लोग को दिखा पूरा ऐसा माउंटेन है जो एकदम ऐसा रॉक, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और किस्तों के साथ इतने सारे ऐसा डाइवर्स चीज़ों के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने मिलता है। और मुझे लगता है कि बहुत कम जगह पे आपको इतना डाइवर्सिटी दिखता है जितना आपको स्पीति या फिर आपको लद्दाख में दिखता है। इसलिए हम लोग को एक बार तो यहाँ पे आना ही चाहिए और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी ना मैं सोच रहा था ऐसे ही कि मेरे पास ना एटलीस्ट 3 बैटरीज है अभी मेरे पास GoPro के, लेकिन और 2 बैटरीज होने चाहिए, एटलीस्ट 5 बैटरीज लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक बैटरी आपको ऑलमोस्ट 60 मिनट का फुटेज देता है अच्छे रेजोल्यूशन पे। अभी मैं ऑलमोस्ट 4K रेजोल्यूशन पे रहता हूँ, तो अगर मेरे पास 5 है तो 5 आवर्स का फुटेज, और कैसा 5 आवर्स का फुटेज आपको लगेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपके बैकअप है। इनकेस कहीं पे अगर आपको लगता है कुछ अच्छा दिखेगा या फिर कुछ अगर कैप्चर करना है तो आप अटक जाते हो। अभी वाले ट्रिप में ऐसा बहुत जगह पे हुआ कि जहाँ पे मुझे मतलब कि अच्छी चीज़ें मुझे कैप्चर करने थे, लेकिन एंडिंग के ऑलमोस्ट 1-2 घंटे जहाँ पे ट्रिप खत्म होने वाला था उसके पहले मेरा GoPro का बैटरी डेड हो जाता है और मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाता। और वैसे तो जब मैं गया था तब मैं ऐसा सोच नहीं रहा था कि इसको मैं अपलोड करूँगा, तो मैंने अपना फ़ोन से भी कुछ भी कैप्चर नहीं किया। तो इसलिए कुछ जगह पे आपने देखा होगा कि एंडिंग का अपने पास है ही नहीं, तो मैं ऐसे उसको अच्छे से नरेट करके छोड़ता हूँ। ठीक है, अभी और 2 बैटरी के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं। अभी ना ये जो जगह था ना बहुत ही शांत है। यहाँ पे साइड में आपको ना ऐसा नदी दिखता है और आपको ना पार्किंग के लिए मेन जगह था, तो फिर आप किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं दे रहे थे आराम से। तो फिर यहाँ पे मैं उतरा और यहाँ पे थोड़ा पार्क करके ना 5-10 मिनट्स ऐसे ही अकेला सुकून से ऐसा खड़ा था। आप यहाँ पे 360 व्यू देखना, ये चीज़ देख के ना आपको भी इंस्पायर करेगा यहाँ आने के लिए। जैसा रिलेशन मेरा और गूगल मैप्स का है, सेम वैसे ही रिलेशन है काज़ा और गूगल मैप का। अगर आप गूगल मैप्स को काज़ा में यूज़ करते हो ना, वो आपको कोई ना कोई खाई में या फिर कोई तो काज़ा के गटर में डाल के आएगा। क्या बात कर रहे हैं? अभी क्या हुआ कि मैं बाइक लेके गूगल मैप्स फॉलो करते करते पहुंचा। अभी ये मेरे को काला सिटी के अंदर लेके गया एकदम अच्छे से। मैं सोचा भाई शॉर्टकट है, शॉर्टकट में लेके जा रहा है। एक्चुअली मैंने उसके पीछे एक एक्चुअल मेन रोड है उसको छोड़ के उसने मुझे छोटे गली में घुमा के वहाँ पे घुमा दिया। अभी एक्चुअल में इन्होंने टाइल्स लगा के वो जो गटर होता है गटर के ऊपर मैं चला रहा था, आगे जाके अटका भी, कुछ लोग गए उन्होंने मुझे निकाल के रास्ता दिखा के फिर मेन रोड में डाला। उधर भी और एक प्रॉब्लम, फिर आगे जाके एक ऐसा स्लोप आया, स्लोप पे लेना था राइट टर्न, लेकिन मैं आगे चला गया तो फिर वहाँ पे आया डेड एंड पे टर्न मारने को ट्राई किया, बाइक गिर गई, बाइक का क्लच का जो उसका जो लीवर है वो डैमेज हो गया। अब मुझे चेक करना था कुछ उसमें और कुछ इशू है कि नहीं। तो आपको बताता हूँ कि काज़ा में एनफील्ड का सर्विस सेंटर है, उसका नाम है ग्रीस मोटो क्लब। आप जैसे ही काज़ा एंटर करते हो काज़ा का बोर्ड दिखता है, उसके थोड़ा आगे आओगे आपको ये दिखेगा मोटो क्लब, और वहाँ पे स्टे भी है। अभी ये चीज़ मुझे पहले पता नहीं था, तो इसके लिए मैंने कॉल करके उनको बुक कर लिया था पीछे रुक के, वो चीज़ मेरे से गलत हो गया। अगर मुझे पता होता था कि स्टे इधर है तो मैं इनके पास ही लेता, क्योंकि इनके जो ओनर है वो भी बहुत फ्रेंडली है। और यहाँ पे अपने को और एक दोस्त भी मिले, उनका नाम है लवली भाई। अभी ये जो भाई है इन्होंने टेस्टिंग भी किया हिमालयन का उसके लॉन्च के पहले, इसके एक्चुअल टेरेन में, वो उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया इसके बारे में कि इनके साथ ही हम लोग जाते हैं काज़ा के मार्केट में, जहाँ पे इन्होंने हमें खिलाया
यहाँ पे आंटी के मोमोज करके उनका शॉप है, वहाँ पे खाए थे मटन मोमोज। उसके वीडियोस मेरे पास शायद रहेंगे, उसको मैं अलग से अपलोड करूँगा चैनल पे, देखना। इस तरीके से हम लोग पहुँच गए काजा में। अभी हम लोग डिसाइड करेंगे, कुछ टाइम इनके यहाँ स्पेंड करके आसपास पूछ के लोकल से हम डिसाइड करेंगे कल क्या करना है। मुझे लगता है चंद्रतल लेक तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तक जाने का रास्ता तो टू व्हीलर्स के लिए अलाउड ही नहीं है, और यहाँ से जो आगे का रास्ता है वो भी शायद ब्लॉक्ड है। अभी जो हमारे लोकल से बात है वो भी कह रहे थे कि 10-15 किलोमीटर्स मैक्स तुम बाइक लेके जा सकते हो, उसके बाद तो अलाउ ही नहीं कर रही आदमी आगे जाने, क्योंकि इश्यूज़ चल रहे हैं और पूरा पे ब्लैक आइस है। अगर अपन बाइक लेके जाएंगे तो गिरना तो पक्का है, और कैसा है कि वो मतलब आगे जाने दे ही नहीं रहे सेफ्टी रीजंस की वजह से, तो सब में देखते हैं। आज तो हम लोग काजा सिटी में ही स्टे ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 2000 में हमें एक अच्छा स्टे मिल गया है, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है और सुबह का ब्रेकफास्ट। अभी हम लोग थोड़ा टाइम जाके सामान रख के थोड़ा रेस्ट करके फिर बाहर आके देखते हैं, सबको पूछ के क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। मोस्टली मुझे लग रहा है कि 80-90% चांस है कि हमको रिटर्न ही करना पड़ेगा जैसा सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि ब्लैक आइस की वजह से मुझे नहीं लगता कहीं जाने मिलेगा। बट हम लोग होपफुली अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो एटलीस्ट आसपास घूम के आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड गाइस। इसके बाद और 2 एपिसोड है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ऐड करो। सी यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड गाइस, बाय।